तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। अदम गोंडवी की ये लाइनें उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के किसान पर सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है, केंद्र की सरकार कहती है कि हाँ किसानों की आय दोगुनी हो गई, लेकिन जब असल धरातल पर जाया जाता है तो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह, उपभोक्ता क्रांति के प्रधान संपादक, और हम आज बात करेंगे आलू किसानों के ऊपर। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद का इलाका जो है, ये आलू की खेती के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। बहुत अच्छी पैदावार भी होती है और ये आलू किसानों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। आज 2 मार्च को जब सुबह सुबह मैंने अखबार खोला तो वहां के 2 किसानों की आलू में घाटा खाने की वजह से आत्महत्या की खबरें पढ़ करके दिल बड़ा द्रवित हो गया, और जब इस पर नजर डाला तो किसानों की दुर्दशा जो है ये बताने लायक नहीं। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की हालात क्या है? किसान के खेत से लेकर के मंडी तक का भाड़ा भी नहीं निकलता है, उसके साथ बोरा लगा करके अलग से वो देता है। सोचिए जरा क्या है इसका। एक वीडियो देखिए। अमरजीत सिंह। कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम नंसा। अच्छा, ये आपने आलू की फसल क्यों जुता दी अपनी? फसल आलू इतना मद्दा है तो फसल तो जुतवाने पर लेबर से खुदाने में घाटा है। अच्छा, कितने बीघा आलू था ये आपका? 2 बीघा। 2 बीघा आलू था। बाकी क्या लागत लगी इसमें पूरे आलू में? 2000 रुपया पैकेट में भारत में आलू लेके आए, 14 पैकेट लाए, 14 28,000 रुपया तो आलू ही है। ठीक। 4 बोरी DAP डाली, 1500 रुपया बोरी आई, 6000 रुपया दे हुई है, तो 28-34,000 तो खादी और आलू के हो गए। टोटल खर्चा क्या हो गया वो आपका? टोटल खर्चा 55-60,000 रुपए के लगभग में है। और है सरकार से मेरी मांग का, सरकार का मुकेश राजपूत 12-13 साल नहीं सांसद बने, अब उन्हीं की जब काम है कि दिल्ली जाए, किसान उनकी समस्या को रखे कि आलू इतना मद्दा है, किसान ट्रैक्टर चला रहा है। और कितना आलू है आपका? ज्यादा मद्दा होगा तो फांसी भी लगाने की कोशिश हो सकती है। बाकी कितना आलू और है आपके पास? हमारे पास लगभग 15 बीघा और खड़ा है। तो उस आलू का क्या करोगे आप? जब पोजीशन रही तो उनमें हेरो चलवा दी है। भी जुतवा दोगे आप लोग? हाँ, वो तो हेरो चलवा दी। यहाँ कुछ और किसान भी इनसे पूछना चाहेंगे, क्या पोजीशन है आलू की आपके यहाँ? आलू की पोजीशन बहुत खराब है। अच्छा, हाँ, कितना आलू होगा आपके पास? है करीब 7-8 बीघा। तो क्या करोगे उस आलू का? क्या रेट की मांग है आपकी? अब मांग का मान लो अब जाएगी, आलू की हालत इतनी लागत बुलंद आएगी, मान लो ट्रैक्टर से जुते जा रहे, आगे चल के अगर जय ऐसे पोजीशन रही तो हमका मान लो सब जुत में भैया का फांसी न लगवा पड़े बात। दरअसल पिछले साल की आलू का रेट सही ना होने की वजह से किसान जो है वो कोल्ड स्टोरेज से अपना पुराना आलू उठाए ही नहीं, जिसके वजह से ये जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं वो उन आलुओं को लेकर के, पुरानी आलुओं को लेकर के सड़कों के किनारे अंबार लगा रहे हैं और इसका डिस्ट्रॉय करने के लिए जगह जगह फेंक रहे हैं। उसका वीडियो ये देखिए। कन्नौज के सकरावा कस्बे में आलू के दाम गिरने का अनोखा विरोध देखने को मिला। मैन बाजार में दुकानों के सामने सड़क पर बड़ी मात्रा में आलू फेंक दिए गए। सड़क पर बिखरे आलू से राहगीरों और वाहनों को निकलने में भारी परेशानी हुई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फिसलते नजर आए। हादसे का खतरा बना रहा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आलू के दाम इतने गिर चुके हैं कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सफाई और कार्रवाई की मांग। आलू की हुई मिट्टी पलीत किसान भाइयों, ये देख सकते हैं बड़ी मात्रा में आलू मंडियों से फेंका जा रहा है और हमारी मौजूदगी किसान भाइयों इस समय चकरपुर मंडी कानपुर में है। आप देख सकते हैं ये किसान भाइयों पुराने आलू की पोजीशन है, आप देख पा रहे हैं पुराना आलू किसान भाइयों भर भर के ट्रालियों पर ये देखिए किसान भाइयों कचड़े में फेंका जा रहा है। ये देख सकते हैं किसान भाइयों ट्रैक्टर जो है किसान भाइयों लगातार जो है ये सफाई के हर रोज किसान भाइयों यहाँ पर हजारों पैकेट जो है मंडियों में फेंके जा रहे हैं। जो पुराने आलू का बैलेंस था अब किसान भाइयों कोई भी उसका रेट नहीं मिलने लग गया है और काफी दिन से किसान भाइयों बुरे हालात थे। आज देख रहे हैं तो बड़ी मात्रा में किसान भाइयों ये आलू फेंका जा रहा है, देख सकते हैं। आलू का किसान जब अपनी आलू लेकर के मंडियों में पहुंचता है तो उसके आलू की वो दुर्दशा होती है
कि 55 पैसे किलो के हिसाब से आलू जो है इस समय मार्केट में थोक मंडी में बिक रही है। उसका एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा। 55 बोलना किसी ने 55 उच्ची बोल उच्ची 55 क्विंटल 55 रुपए क्विंटल बिके आलू। सरकार देखे कुछ इसका हल निकाले सरकार। 55 रुपए क्विंटल, 90 रुपए से कम तो भाव अंतर भी नहीं आना। आलू किसानों की दुर्दशा को लेकर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभी वहां के सांसद फर्रुखाबाद के सिराथू की पल्लवी पटेल जो विधायक हैं, कायमगंज की जो माननीय विधायक हैं, यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी इसको मुद्दा बना करके जो है सरकार के समक्ष पेश किया, लेकिन सरकार अपने कान में तेल डाले बैठी है, कोई सुनवाई नहीं है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। फर्रुखाबाद और इसके आसपास कई लोकसभाओं में और देश के कई प्रांतों में आलू का उत्पादन होता है। आलू सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका पूरे देश में 365 दिन सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि आलू का उत्पादन कम हो जाए तो देश में अन्य सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। महोदय, मैं खुद भी आलू किसान हूं, इसलिए भली बात जानता हूं कि कभी कभी किसानों को आलू का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाने के कारण उनका हाल बेहाल हो जाता है। आलू विकास बोर्ड के गठन से भारत के आलू प्रसंस्करण उद्योग का भी समग्र विकास होगा तथा क्षेत्र की आलू की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ साथ आलू के उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा एवं आलू आधारित उद्योगों को भी काफी आर्थिक लाभ होगा। फर्रुखाबाद आलू उत्पादन में देश का एक सबसे बड़ा अग्रणी जनपद है, परंतु विगत 2 वर्षों से आलू उत्पादकों को सही उनकी लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों को कोल्ड भाड़े में तथा उनको ट्रांसपोर्ट में अनुदान देने की व्यवस्था की जाए। फर्रुखाबाद आलू का बड़ा उत्पादक है। मेरा निवेदन सरकार से है कि फर्रुखाबाद में भी एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के कोल्ड स्टोरेजों का आधुनिकीकरण, ग्रेडिंग पैकेजिंग यूनिट्स, गुणवत्ता जांच एवं निर्यात प्रमाण लैब जैसी इकाइयां भी स्थापित हो सके और यह निवेश आलू किसानों को सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मैं इस सदन के माध्यम से पुरजोरी से इस बात का समर्थन करते हुए सरकार से ये मांग रखती हूँ कि अगर वाकई में आप कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोगों का उत्थान चाहते हैं तो आपको त्वरित एक फैसला लेते हुए कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय नहीं तो राज्य स्तर पर कृषि आयोग का गठन करते हुए किसान को बल बनाने वाली एक फैक्ट्री मालिक की तरह ये अधिकार देना चाहिए कि उसकी फसल से उसके खेत से जो फसल निकल के बाजार में जाएगी उसका बाजारी मूल्य स्वयं किसान तय करेगा, सरकार तय नहीं करेगी। तब तो मानेंगे कि आप चाहते हैं इस देश का अन्नदाता समृद्ध हो। अच्छा, आलू की आज खबर सुनी, बताओ आलू पैदावार किसान को आय दोगुनी होनी थी, उसकी खरीद होनी थी, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बताओ आलू की हालत क्या है, किसान की महंगाई क्या सामना करना पड़ रहा है। साथियों, कितना हास्यास्पद बात है कि अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी विदेश के दौरा पर गए, सिंगापुर और जापान गए और 1 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए जो है प्रस्ताव लेकर के आए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व विख्यात हैं विदेशी दौरा करने के लिए, लेकिन कहीं ये नहीं होता। कभी किसानों के हित की बातें बहुत ना के बराबर होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। अगर ये आलू, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इसकी जरूरत है, जहां पर ये निर्यात की जा सकती है, लेकिन ना तो उसकी कोई निर्यात की कोई व्यवस्था है और ना ही कोई जो है सरकारी। दुनिया भर के करोड़ों रुपया इधर उधर खर्च हो जाते हैं, लाखों करोड़ खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका सही उपयोग अगर किसानों के लिए होता तो तमाम ऐसे कोल्ड स्टोरेज बन जाते,
कोल्ड चेन बन जाती जिसमें आलू भंडारित किया जा सकता था और इसको जो है समय समय पर जो है इसको विदेशों में बेच करके एक अच्छी पूंजी की लाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों की दुर्दशा और उनके आत्महत्या के पीछे सरकार की अनदेखी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हो रही है। धन्यवाद।